हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। मेरी क्लास में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का मेरा थ्योरम है रीस फिशर थ्योरम। सबसे फर्स्ट हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट है, प्रूफ आता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट एक्स बी अ सेपरेबल इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। एक्स इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L2। ठीक है, L2 कैसा है आपका? L2 स्पेस है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? L2 आपका क्या है? इंटीग्रेबल फंक्शन है, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, L2 स्पेस आपने पढ़ा ही होगा, L1 स्पेस L2 स्पेस LP स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा बता दिया गया है कि X कैसा है आपका? सेपरेबल इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस है। और कैसा है? X इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L2 है। ठीक है, ये आपको पूरा करना है। सबसे फर्स्ट हम चूँकि जान रहे हैं कि X कैसा है आपका? X इज अ सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस। जब वो सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस है तो हिल्बर्ट स्पेस है, दैट मीन्स, और वो भी सेपरेबल है, तो वो क्या एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर वो सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस है तो क्या रखेगा? वो काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट रखेगा। अब कंप्लीट काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट मतलब क्या रख रहा है? x1 x2 से लेके xn डैश फॉर x में। चूँकि x कैसा है आपका? इन्फिनाइट डायमेंशनल है, पहले ही बता दिया गया कि x कैसा है आपका? इन्फिनाइट डायमेंशनल है। तो ये क्या करेगा? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट। तो इसमें एक एलिमेंट होगा x, किसका? इस x का, हिल्बर्ट स्पेस का। ठीक है, सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस का। कैसा होगा? जिसमें हम क्या लेंगे? टैग करेंगे u इक्वल्स टू x अपॉन नॉर्म ऑफ x। देन s इक्वल्स टू क्या है? u इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। s इक्वल्स टू u कैसा है आपका? ऑर्थोनॉर्मल सेट है। आपको पहले ही बता दिया गया पहले वीडियो में कि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है। ठीक है, समझ आया आपने क्या किया? एक सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस था, चूंकि x तो क्या कर रहा था? सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस था, दैट मीन्स वो क्या रख रहा था? काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट रख रहा था। ठीक है, चूंकि x कैसा था आपका? इनफाइनाइट डायमेंशनल था, इसलिए क्या कर रहा था? देयर एग्जिस्ट क्या कर रहा था? एक एलिमेंट्स थे x बिलोंग्स टू x, जिसके लिए आपने टैग किया था u इक्वल्स टू x अपॉन नॉर्म ऑफ x। और s कैसे आपके? ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब फिर से हम लेट ले लेते हैं कि t सच दैट t इज ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, t सच दैट t इज ऑर्थोनॉर्मल। और हम क्या ले लेते हैं? s क्या है? सबसेट इक्वल टू t। s कैसा है आपका? सबसेट इक्वल टू t है। सिंस s बिलोंग्स टू f, s अगर किस में बिलोंग कर रहा है? चूंकि f में। और हम क्या जान रहे हैं? f इज नॉट इक्वल्स टू 5। f इज नॉट इक्वल्स टू 5 क्यों? क्योंकि आपने अभी f को बताया ना कि कैसा आपका? ऑर्थोनॉर्मल सेट है। नॉट डिफाइन अ रिलेशन, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। कौन सा रिलेशन? लेस देन इक्वल का। क्यों करेंगे हम रिलेशन? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताना है? आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक बताना है। उसके लिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एक रिलेशन। तो उस रिलेशन को हमने क्या ले लिया? लेस देन इक्वल का रिलेशन। किसमें? उस एफ में। सच दैट चूंकि लेस देन इक्वल का, इसलिए T1 इज लेस देन इक्वल टू T2। कब? इफ एंड ओनली इफ T सबसेट T1 इज सबसेट T2। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ में जब ये रहेगा तो ये रहेगा, ये है तो ये रहेगा। ठीक है, लेस देन है, T1 लेस देन T2 है, तो क्या रहेगा? T1 सबसेट होगा T2 के, और अगर T1 सबसेट है T2 के, दैट मीन्स T1 इज लेस देन इक्वल T2। देन क्लियरली यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि एवरी चेन इन F हैज एन अपर बॉन्ड। जितने भी आपके चेन होंगे F में, वो क्या रखेंगे? अपर बॉन्ड रखेंगे। ठीक है, एवरी चेन इन F में जितने भी चेन होंगे वो क्या रखेंगे? अपर बॉन्ड। देन बाय जीरोज लेमा, जीरोज लेमा क्या बोलता है? F हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट। जीरोज लेमा हमने पढ़ा है, वो क्या बोलता है कि F कैसा होगा आपका? कैसा रखेगा? क्या रखेगा आपका? मैक्सिमल एलिमेंट रखेगा। ठीक है, चूंकि अपर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड भी है, दिख रहा है कि एवरी चेन इन F हैज एन अपर बॉन्ड, दैट मीन्स क्या है? F हैज एन मैक्सिमल एलिमेंट। अब लेट एक सेट ले लेते हैं, ई लैम्डा लैम्डा बी मैक्सिमल मेंबर। ठीक है, देन क्लियरली सेट ई लैम्डा इज कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन X। यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि आपके ई लैम्डा लैम्डा कैसे थे? आपके मैक्सिमल नंबर्स मेंबर्स थे। इससे क्या हो रहा था? क्या क्लियर था कि जो सेट है ई लैम्डा वो कैसा होगा? कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। किसमें? उस X में। X कैसा है? तो फिर से आपको पता है कि X कैसा है आपका? सेपरेबल इनफाइनाइट
डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है, कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस है। नाउ वी क्लेम दैट, हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि ई लैम्डा इज काउंटेबल, क्योंकि ये कैसा है आपका एक्स में है और एक्स कैसा है, हिल्बर्ट स्पेस है। अब हिल्बर्ट स्पेस कैसा होता है, सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस काउंटेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या क्लेम करेंगे कि ई लैम्डा कैसा होगा आपका, काउंटेबल। अदरवाइज सिंस नॉर्म ऑफ ई माइनस ई वन, आपके ई वन ले सकते हो, ई डैश जैसे भी, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चूंकि ये क्या है नॉर्म की प्रॉपर्टी से इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ई माइनस ई वन कॉमा ई माइनस ई वन में, ठीक है। चूंकि यहाँ पे फिर से इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी लग रही है, इसका इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी वाला, इसको इसके साथ ये चार टर्म्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए क्या है आपका, इसका क्या हो जाएगा, ई नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, ये आपके क्या हो गए, यहाँ से हट गए, प्लस ई डैश का इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ ई डैश का स्क्वायर। चूंकि ये कैसा था ई आपका, पहले ही बताया कैसा सेट है आपका भाई, ई ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और ऑर्थोनॉर्मल सेट का नॉर्म क्या होता है आपका, 1 होता है ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, दैट मीन्स क्या आ गया, ये 2। इधर क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में आपका कि नॉर्म ऑफ ई माइनस ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। चूंकि आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये जो 2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, √2 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओपन बॉल लेंगे, नाउ टेकिंग एन ओपन बॉल ले लिया हमने, ठीक है, जहाँ पे ई किसके एलिमेंट्स है, आपके ई लैम्डा के। देन ओपन बॉल ई कंटेन अ पार्ट ऑफ काउंटेबल डेंस सेट, ये क्या पार्ट करेगा, काउंटेबल डेंस सेट। काउंटेबल डेंस सेट भी मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि सेपरेबल स्पेस क्या होता है, काउंटेबल डेंस सेट क्या होता है, ठीक है, तो उसको बार बार यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या कर रहा है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर ई लैम्डा बी अ काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एक्स, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो जा रहा है कि ई लैम्डा है वो कैसा है आपका, काउंटेबल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, किसमें, उस एक्स में, ठीक है। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, अब एक खुद से डिफाइन कर लेते हैं कि अल्फा एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स ई एन। सिंस ऑर्थोनॉर्मल सेट इज कंप्लीट, चूंकि हम क्या जानते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसा होता है आपका, कंप्लीट होता है, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स ई एन के मॉड का स्क्वायर, दैट मीन्स इसकी वैल्यू अभी हमने पहले ही यहाँ पे ऊपर बताया है कि किसके बराबर है, अल्फा एम के, तो अल्फा एम या एन यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इन्फिनाइट। चूंकि ये कैसा था, कैसा है, समेशन एन इक्वल 1 से इन्फिनाइट अल्फा एन का स्क्वायर लेस देन इन्फिनाइट आई, दैट मीन्स ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो है अल्फा एन वो किस में बिलोंग करेगा आपका, L2 में बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक मैप डिफाइन करेंगे, चूंकि ये L2 में बिलोंग कर रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैप लेना पड़ेगा। कैसा मैप लेंगे कि जो T सच दैट X से L2, T कैसा था आपको पता है ना, T कैसे आपके ऑर्थोनॉर्मल सेट से मैप कहाँ जा रहे हैं आपके, सेपरेबल हिल्बर्ट स्पेस में, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट से सेपरेबल स्पेस जो L2 में जा रहा है, ठीक है। ये कैसा है आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये कैसा आपका सेपरेबल इनफाइनाइट डायमेंशन हिल्बर्ट स्पेस है, और ये क्या है आपके L2 स्पेस है। बाई टी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके, अल्फा एन आ गया, इसको आप क्या दे दोगे, इक्वेशन 1। अल्फा एन की वैल्यू जान ही रहे हो क्या होता है, एक्स माइनस ए एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स ई एन। क्लियरली टी इज लीनियर, यहाँ से क्या पता चल रहा है, टी क्या है, लीनियर है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, ठीक है, आपको पता है ना आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 1-1 बताना पड़ेगा, ठीक है, 1-1 on 2 वाला जो कंडीशंस पढ़ते थे ना भाई वो, क्योंकि आप जानते हो ना क्या होता है आपको आइसोमॉर्फिक, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो स्वतुल्यता, समाकारिता, ये सब जानते हैं ना, समाकारिता क्या होता है,
ठीक है। तो एक ही अच्छादक बताना पड़ता है 1 1 ऑन 2, वही चीज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूफ t इज 1 1, अभी हमको क्या प्रूफ करना है, t इज 1 1, वी हैव ओनली टू शो दैट, इसके लिए हमको सिर्फ क्या बताना होगा कि जो कर्नल ऑफ t होंगे वो क्या आएंगे, आपके 0 आएंगे। सपोज हम मान लेते हैं, ठीक है, 1 1 के लिए हमको बस इतना बताना पड़ेगा। सपोज हम क्या मान लेते हैं कि x किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ t में। अगर x कर्नल ऑफ t में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, t ऑफ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि t ऑफ x इक्वल्स टू क्या थे आपके, अल्फा एन थे, लेकिन यहाँ पे t ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, 0, कर्नल में बिलोंग कर रहा है। तो tx किसके बराबर थे, अल्फा एन के, अल्फा एन इक्वल क्या आ गया, 0। अल्फा एन किसके बराबर थे, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x ई एन के, तो x ई एन भी क्या आ गया, 0, ठीक है, 0 आ गए। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया कि x इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू आपके 0 आ गए, ठीक है, x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा था, कर्नल ऑफ t, तो कर्नल ऑफ t इक्वल क्या आ गए, 0 आ गए ना, क्योंकि x कर्नल ऑफ t में बिलोंग कर रहा था। तो x अगर कर्नल ऑफ t के एलिमेंट है और कर्नल ऑफ t 0 है, तो x भी क्या आ गया यहाँ से, 0। ये लाइन समझ आ रहा है ना, कि आप क्या जानते हैं कि कर्नल ऑफ t क्या है, 0 है। x को आपने किसके एलिमेंट लिए, कर्नल ऑफ t के, तो जब x कर्नल ऑफ t के एलिमेंट है तो x 0 होगा, तो कर्नल ऑफ t भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से 0 हो जाएंगे ना। दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है आपका, t कैसा है आपका, 1 1 है। क्लियर है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, t आपका क्या है, 1 1 है। अब आपको क्या बताना है, टू शो दैट t इज ऑन टू। अब हमको क्या बताना है कि t कैसा है आपका, ऑन टू। लेट, अब हम क्या मान लेते हैं, लेट हमने क्या माना कि बीटा एन, ठीक है, बीटा एन ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, L2 में। अभी तक हम किसको ले रहे थे, अल्फा एन को L2 में, अब हम क्या मान रहे हैं, बीटा एन को, ठीक है। 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना तो आता है ना, जैसे आपका एफ एक्स होता है x के रिस्पेक्ट में एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बताते हो, y बता देते हो। दैट मीन्स एफ एक्स में y कोई एलिमेंट्स है और एफ एक्स y के बराबर है, दैट मीन्स ऑन टू बताते हो ना। तो वैसे ही हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, y ना लेके बीटा एन ले रहे हैं, अल्फा एन का बीटा एन, ठीक है, L2 में। तब बीटा एन का मॉड का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट होगा, ठीक है। दैट मीन्स समीशन n इक्वल 1 से इनफाइनाइट बीटा एन ई एन क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा, कहाँ, सम पॉइंट x बिलोंग्स टू x की ओर। तो बीटा एन अगर ये बिलोंग कर रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है, दैट मीन्स इसका समीशन ले रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, x की ओर, क्योंकि x किसी पॉइंट x की ओर कन्वर्ट्स कर रहा है, मतलब वो उसके क्या है, बराबर है यहाँ पर से, ठीक है, कन्वर्ट्स कर रहा है मतलब वो उसके क्या है, बराबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू x। यहाँ से क्या आ गया, बीटा एन क्या है आपके, इक्वल है इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x ई एन के। चूंकि वहाँ पे क्या था, टी एक्स किसके बराबर था, अल्फा एन के, तो यहाँ पे टी एक्स किसके बराबर है, बीटा एन के। सो टी इज ऑन टू, वहाँ पे टी एक्स इक्वल्स टू अल्फा एन आया था, यहाँ पे टी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा एन आ गया। दैट मीन्स टी कैसे हो गए, ऑन टू हो गए। क्लियर है, दैट मीन्स नाउ फिर से हम ले लेते हैं टी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल 1 से इनफाइनाइट मॉड अल्फा एन का स्क्वायर। मॉड अल्फा एन किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के। दैट मीन्स नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के। चूंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स किसके बराबर आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स के। ये क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है कि एक्स कैसा है आपका, आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L2 है, ठीक है। आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L2 में आपने क्या क्या बताना है, 1 1 ऑन 2, ये वाले कंडीशन आपको बताने होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर।